जय श्री राम। नव शक्ति समिति नरेला प्रस्तुत करती है नव धार्मिक रामलीला की लीला का 5वें दिन का मंचन। जय श्री राम। अंधे, महाअंधे, भाग्य का बड़ा भयानक फेर, आशाएं टूट गई, तकदीर टूट गई, सारा प्रयत्न असफल रहा, सारी चेष्टाएं बेकार गई। सुमन, अभागे सुमन, राम वन को चले गए और तेरे पैर अयोध्या की ओर जा रहे हैं। क्या कहेगा जब महाराज दशरथ पूछेंगे तो क्या कहेगा? दशरथ, बूढ़े और निराश दशरथ, क्या तुम्हारे हृदय में अग्नि जल रही होगी? ओहो, मैं क्या करूंगा? उस अग्नि को और भड़काऊंगा, उस दुखी मन को और भी दुखी बनाऊंगा। सूख कर मुरझा गई जिसकी आशा की कली, जिसके दिल में पड़ रही आज गम की खलबली। हाय बस निर्दोष उसका, बस अंधेरा हो गया, रात बीती रोते रोते और अंधेरा हो गया। मेरा अंतिम समय आ गया। प्यारे राम का बहुत बता रहा है। प्यारी, मैंने तो तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर देना। मेरे हाथ को बुलाकर उसे क्षमा कर देना। तुम्हारे पिछले मैंने कब्र का तीर खोपा है। प्यारी, तुम्हारे लाल को पहले ही क्या ही मुझको भेजा है। क्या कह रहे हो प्राणनाथ? अपने मुख से ऐसी बातें कर कर मुझे बाप की भागी न बनाओ। निराशा में डूबे हुए प्राणों को अधिक कष्ट न पहुंचाओ। है मुझे आसान सह लूंगी जुदाई राम की, पर तुम्हारे दिल को ही सूरत नहीं आराम की। हाय हाय मेरे प्यारे राम, तुम कहाँ हो? हे लक्ष्मण, बेटी सीता, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बूढ़ा पिता तड़प रहा है। जल्दी आओ और मेरे प्राणों को बचाओ। सुमन अभी तक नहीं आया, मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। कोई जल्दी मुझे शाम से मिलाए। राजकुमार को मैं मुख देखना चाहता हूँ। प्राणों ठहर जाओ, अभी मंत्री जी लेकर आते हैं। राम,
इधर काका है कौन की, उधर कुत्ते बिलकते हैं। जहां जमघटता लोगों का, वहां उल्लू चहकते हैं। अकेले ही आ गए। क्या मेरी फुलवारी को उनमें ही छोड़ आए? क्या मेरी अल्फा की जोड़ी को साथ नहीं लाए? महाराज, आप तो बुद्धिमान हैं और ऊंच नीच को जानने वाले हैं। क्या रात आपके वचनों को झूठा करके वापस लौट आए? गुणवान, सुजान और निरप महान और धर्म के पालनहार, ज्ञानी ज्ञानी भी ज्ञानी हो, प्राण संभाल हारे तो सब ज्ञान तत्व को जानते हो। दुख देख न घबराना चाहिए, जो धर्मवान और समझदार। दुख देख न हर्षाना चाहिए। हाय, अपनी माता भी टूट गई। अब मैं कदापि नहीं सीख पाऊंगा। मंत्री जी, यह तो बताओ कि मेरे राजदुलारों ने किस प्रकार गमन किया? क्या क्या उन्होंने कुछ भी नहीं कहा? महाराज, पहले दिन तो नदी पर ठहरे, कुछ जल पीकर ही वहां से अयोध्या वासियों के साथ लौट आया। उसके बाद दूसरे दिन श्रृंगारपुरी में निषाद राज से भेंट हुई। निषाद ने उनकी बड़ी सेवा की, पर बात बढ़कर दूध मंगाकर जटा गंगा जी के तट पर पहुंचकर कुछ देर विश्राम किया और फिर नाव मंगाई और उसमें बैठ गए। आते सिंधु रगड़ाई। हाय प्राणनाथ, आपको लोग उतार गए। हाय विधाता, हमारे सिर पर विपत्ति का पहाड़ गिर पड़ा। अभी रुकर न करो, रोने से क्या फल मिलता है? ऐसे समय में तो शांति से ही काम लेना चाहिए। अब जितनी शीघ्रता हो सके भरत जी को बुलाने का उपाय करना चाहिए और उनके आने तक महाराज के मृतदेह को सुरक्षित रखना है। ये क्या? अवध के महलों में शोक का समागम, राज दरबार में अशांति का पहरा। नहीं, कुछ नहीं, सब स्वप्न की बात है। इसका क्या विश्वास है? फिर वही
जीवन को तैयारी, सीता का राजमहल से त्याग। ओह, ये क्या हो रहा प्रभु? नहीं सोने दिया। फिर वही भयंकर दृश्य, फिर वही डरावना स्वप्न। ओह, दिल धड़क रहा है, कलेजा फड़क रहा है। हे जगदीश, आज ये कैसा परिवर्तन होने वाला है? क्या चालू क्या हुआ है? दिल बैठा जा रहा है। बारिश टूटते हैं, अंधेरा छा रहा है। राधा जी, आज आप कुछ घबराए जैसे मालूम पड़ रहे हैं। क्या कोई नई घटना तो नहीं घट गई है? क्या बताऊं भाई, तुम देख रहे हो कि कुछ दिनों से मन अधिक सा हो रहा है, शीत चंचल सा हो रहा है। और आज के स्वप्न ने तो सारा राशि बदल डाला। हृदय तो बिल्कुल पागल बना दिया। न जाने ये अधीरता क्या बनाकर रहेगी। राधा जी, स्वप्न की बात तो बिल्कुल निर्मूल है। उस पर विश्वास करना भारी भूल है। नहीं, ये स्वप्न नहीं, इसे स्वप्न नहीं कहा जा सकता। मेरा ये असंतोष खाली नहीं जा सकता। भरत, अयोध्या से एक समाचार आया है। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि कोई नया समाचार आने वाला है। अच्छा मामा जी, वेद कहाँ है? बेटा, वहां से संदेश आया है कि तुम्हें बड़ा टिकट दिलवाया है। अच्छा मामा जी, हमारा वहां जाने का शीघ्र प्रबंध करा दीजिए। अच्छा बेटा, मैं अभी जाकर सारा प्रबंध करा देता हूँ। जल्दी बताओ कि बेचारी मंत्रा सहायक हुई थी, परंतु प्रारंभ में बीच में थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया। क्या हुआ और क्या करना था, विधि गति से सब बेकार हुआ। सुरपुर बस यही काम खराब हुआ। पिताजी के दर्शन भी ना कर
उठो बेटा, मरना जीना तो विधाता के अधीन है। किंतु माताजी, पिताजी ने प्राण कैसे त्यागे? कुछ नहीं बेटा, राम के वियोग को न सह सकने के कारण कुछ पागल से हो गए थे। बस उन्हीं का नाम लेते लेते परलोक सिधार गए। राम भाइयों, ये क्या? राम कहाँ चले गए थे? राम का वन जाना ही उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का वन जाना? ये क्या रहस्यमयी बातें कर रही हो माता जी? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। महाराज सारी अयोध्या का राज राम को देना चाहते थे। मुझे राजा से 2 वरदान लेने थे, उनसे वचन भरवाए और तेरे हित के लिए अपने दोनों वरदानों को मांग लिया। 2 वर जो मेरे बाकी थे वो मांगे वचन भरा करके, पहले में तुझको राजपाट सुख पावक तिलक करा करके, और दूसरा वर ये मांग लिया वन को जाए रघुराई। वो 14 वर्ष रहे वन में, यही बात मन में भाई। ये खबर राम ने जब पाई, वो चलने को तैयार हुए। संग गए लखन और सीता, जब रंग गले का हार हुए। तूने सभी तरह से कुल का सर्वनाश कर दिया। पिता श्री दशरथ से रात लखन और रात तुझी पापनी विधि गति निकीला। बेटा, अब रोने से कुछ नहीं होता। अब सावधानी से राज्य कार्य संभालो और समय को पहचानो। आंखों से आंसू न निकालो। राज्य, जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस राज्य ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिस मोह ने तुझे पागल बना दिया, क्या मैं भी इसी चक्कर में पड़कर तेरी तरह अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज तेरा पाप नहीं, विष के बराबर है। जिसे तू राज कहती है, वचन का राज पत्थर है। भरत, मैंने जो कुछ किया है तेरी भलाई के लिए किया है। क्या मेरी भलाई का यही बदला देते हो? भलाई? इस अन्याय को भलाई कहती हो? इस पाप की भलाई जानती हो? मीन को जल से अलग करना भी भलाई है। जड़ को काट कर पत्तों को सींचना भलाई है। खिलाया भी तूने अच्छा, किया है प्यार ये तूने। उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार ये तूने। जाति से क्या है पार ये तूने। लगाया पाँव पर मेरे, गिरम अंगार ये तूने। मैं समझा, तू समझा, आज भी तेरी नागिन की कहाँ सीखी है आए तुझे, पापी नागिन की। बेटा, मेरे दूध की तो शर्म कर। बस मुझे तो यही शर्म आ रही है कि न मैं तेरा दूध पीता और न इस दिन को देखने के लिए जीता। जो मुझको ये खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता। कभी पीता न तेरा दूध, पीता तो उगल देता। प्रभु से करो मैं फरियाद करता, ओ
बदल देता वो तेरी को या मुझको बदल देता। ना पैदा ना यहाँ होता, ना ऐसी तुर्क सजा होती। फजूयानी अच्छी थी, ना माता तुझी कर्कशा होती। अरे बावले, मैंने तुझे राज दिलाया, दास बनने से बचाया, फिर भी तेरी समझ में कुछ नहीं आया। पवन ने नहीं पति गात्री माता, यूं कहो कि मैंने अपने पति को मारा और कुल को कलंक लगाया और राज अधिकारी को राज सिंहासन से उतारा। लगी अग्नि भी नमनता की, मैं चाहती मैं चली, यूं ही चलती रही अपनी वार्ता तेरी। तो क्या मेरी चेष्टा निष्फल जाएगी? हंसराजी अपने परिश्रम का बचा नहीं पाएगी। और दूसरा, अब चल नानी, तूने ही इस वंश का नाश किया है, तूने ही राम को वंश भिजवाया है। बोल रहे भगवान, मैं मर गई, मैंने ऐसा क्या सोच किया है तो क्या बदला मिल रहा है? बचाओ बचाओ, मैं मर गई। अरे शत्रुघ्न, यह क्या करते हो? यदि माता की पति रखनी है तो दूर ही रहो। राधा जी, ये तमाम भी इसी का धोया हुआ है। मेरे दिल में ये आया है, इसी को काट दूं जड़ से, सारा पाप कट जाए ये सिर से। नहीं शत्रुघ्न, यदि यह दुष्टा दुष्टता से नहीं चूकी तो हम अपने धर्म को क्यों चूके? क्या आपको इस चंडाली पर दया आती है? हाँ, इसलिए यह स्त्री चाहती है, जो इस पर हाथ छोड़ेंगे तो अपना धर्म छोड़ेंगे। हम हैं सूर्यवंशी, कुल की मर्यादा न तोड़ेंगे। हुआ है आज जो कुछ सब विधाता ने दिखाया है, ना है कुछ दोष माता का, ना कुछ इसने बनाया है। जा चली ना दुष्टा। बेटा, अब राजनीति समझ और राजनीति पर आ जा। मन में शांति धरो और प्रजाहित राज कार्य करो। मेरी राजनीति यही है कि पिताजी का दाह संस्कार करूं और वन को जाऊं और राम को वापस लाकर गद्दी पर बैठाऊंगा। तुम्हारी मलिन आशाओं को खाक में मिलाऊंगा। कुटिल नीति से जो चाहा है तूने वो नहीं होगा। ये गद्दी राम की ही है, राम ही गद्दी नसी होगा।
जी के चरणों में व्रत का परिणाम। आओ बेटा, गए हैं राम वन को, आए मेरा भाग्य है बेटा, लगा लूं तुझको छाती से, भरत तू ही है मेरा बेटा। माता जी, ये तुम क्या कह रही हो? दिखाती हो मुझे किस वास्ते? क्यों भाव ममता के हूँ बेटा आपका, पर योग्य हूँ मैं करना के। ऐसी बातें क्यों करते हो बेटा भरत? जब बुरा समय आता है तो ना होने योग्य कार्य भी हो जाता है। माता जी, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। मेरे कारण ही राम को वन जाना पड़ा, मेरे ही कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ, मेरे कारण ही आपने ये संताप का हार के गई तो बांझ क्यों रह गई। सहन करने न पड़ते यूं इस तरह अपमान के बदले। यदि तू मांग लेती मौत ही तो वरदान के बदले। माता को क्यों दोष देते हो बेटा? कैकई को क्यों बुरा कहते हो? ये सब हमारे भाग्य की लीला है। नहीं इसमें किसी का दोष पुत्र, ये खेल खिलाया ईश्वर ने, सपने में भी ये खबर न थी जो कर दिखलाया ईश्वर ने। देखो इतने संकट सहकर न जीती मौत न आई है, जानता कोई ये भेद नहीं जो ईश्वर की प्रभुताई है। माता जी, आप इतनी उदार भाव की होते हुए भी क्षमता कर सकती है कि राम भरत की इच्छा से वन भेजे गए हैं, परंतु मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, जो खुद पाप को के मारने में और सामने से भागते हुए को संगारने में होता है, मैं उनका भी बागी बनूं और इससे भी अधिक जो पातक मित्र का होता है, छल से विष पिलाने में, गौ को कष्ट देने में, गुरु का घर चलाने में, जो पातक स्त्री बालक के होता खून बहाने में, धर्मशाला व पिता ब्राह्मण का धन चुराने में, मुझको पाप लग जाए, मुझे दुष्कर्म प्यारा है। यदि इस काम में माता जरा मेरा इशारा हो। ये क्या कहने लगे भरत? मुझे तुम पर जरा भी शंका नहीं है, मैं जानती हूँ भरत निज राम भक्ति को कभी भी खो नहीं सकता। मुझे संदेश सपने में भी तुम पर खो नहीं सकता।
बेटा भरत, शोक को छोड़ो और मन को शांति दो। सबसे पहले महाराज के मृत शरीर का संस्कार करो। हमारे लिए चारों ओर अंधेरा हो गया है, हमारी तकदीर फूट गई है। आप तुम बिन हमें कौन दीप बनाएगा? आए दादी, छोड़ो हमको किसके सहारे, डराता हुआ फकीर हमारा, नारे लक्ष्मण वीर पिताजी, ये घर हुआ सुनसान हमारा। बेटा, अब तुम इस कष्ट को दूर करो। महाराज दशरथ शोक करने योग्य नहीं। उन्होंने अपने जीवन में सब काम अच्छे किए हैं। जो आदमी बुरा काम करे वही सोचने योग्य होता है। अब किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जो विधाता करता है वह ठीक करता है। बेटा, अब सोच छोड़िए और राजगद्दी पर बैठिए। ये आप क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन न दो, करने दो चोला ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के सूचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। बेटा, भरत राज्य कार्य में बाधा पड़ रही है। दिनों दिन शासन की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इसलिए अब मन को समझाओ और राजकीय चलाओ। भरत, अज्ञानता को छोड़ो, भक्त में बैठ लो। होनी बड़ी प्रबल है, परमात्मा का नियम अटल है। जो बीत गया उसे भूल जाओ। आगे जो करना है उसमें मन लगाओ। गुरुदेव, आपका उपदेश बड़ा शुभ है, परंतु सुगंधी निकल जाने पर पुष्प जला किस काम का? प्रकाश न रहने पर दीपक को तो दीपक कहता है। नाभूषण जिस तरह कोड़ी की शोभा बढ़ाते हैं, ना जैसे ढोल तोरानंद योगी को छुपाते हैं। तुम्हारा यह वचन नीति के अनुसार है। वो भी पैया की। भरत, आपका विचार अन्य है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। लोग समुद्र में डूब रहे थे, उन्हें बचा लिया। मंत्री जी, राज्य का अच्छी प्रकार प्रबंध करो, क्योंकि ये सारी संपत्ति
रघुनाथ जी के लिए सेवक वही जो स्वामी का हित करे, जो जिस योग्य है उसे उसी स्थान पर नियुक्त कर दिया जाए। और राज तिलक का सब सामान ले चलो। वहीं मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र को राज तिलक करेंगे। मंत्री जी श्री गुरु नायक सारा सामान सजाओ तुम, मिल जाए जहां रघुनायक उनको तिलक चढ़ाओ तुम। बहुत अच्छा, मैं सारा प्रबंध किए देता हूँ। जोरदार तालियां। ओला ओला ओले ओला लो, ओला ओला ओले ओला लो। ओला ओला ओले ओला लो, ओला लो, ओला लो। ओला ओला ओले ओला लो, ओला लो, ओला लो। तालियां, जोरदार तालियां। मबोलो कन्ने आजा, छोड़ी तू अठे आजा, चीनी को मचो ले ले, तू ले ले मन्ने ले ले, तार तार बोले मारो, मनड़ो डोले मारो। मैं तो तेरे प्यार में डूब, 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 मैं तो तेरे प्यार में डूबा। बन जा मेरी महबूबा, मैं तो तेरे प्यार में डूबा, बन जा मेरी महबूबा। जोरदार तालियां। तू ही मेरा याद करूं, तुझे से मैं प्यार, तीर जो तूने मारा हुआ किले से आसार, चलने आ गई मैं छोड़ा मान चुकी हूँ हार। गुरुजी, ओला ओला ओले तालियां, जोरदार तालियां बजा दीजिए छोटे से कलाकार के लिए। तनरो दुखी मानो, चोरी को कोई मनाओ, कोरी को कोई समझाओ। कहो कि रात दे दे मुझे साथ दे दे तू प्यार दे ले तू प्यार ले ले। बचा ले लाख कोई आज बच न सकेगा, शिकारी आज खुद यहाँ शिकार बनेगा। देखना है आज किसमें कितना है दम, तमाशा बनेगा कोई जमाना हंसेगा। ओला ओला ओले ओला लो, ओला लो, ओला लो।
किसी को कहा नहीं जाऊंगी। आज साहिब में भी तूफान राम का भाई अयोध्या का नया राजा असंख्य सेना लिए इसी ओर आ रहा है। मालूम होता है कि उसके दिल में बड़ी कमाई है। उसने सोचा है कि राम लक्ष्मण को मारकर निष्कंटक राज्य करेगा, मगर उसको यह नहीं पता मैं राम का सखा हूं। मैं उसको यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। हथियार डालो, घाटी को घेर कर उसके कैसे लड़के को मिटा दो, सटा दो मैदान को। जैन वीरों से बच के न जाने पाए मेरे वीरों के तीरों से। तो बस आज उसे सीता न छोड़ेंगे, नेवले की तरह सांप इनके बच्चे को झिंझोड़ेंगे। महाराज मुझे शगुन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अच्छे शगुनों से यह मालूम हो रहा है भरत राम को मनाने जा रहे हैं। इसलिए आपको सोच समझकर कार्य करना चाहिए। भाइयों, मैं जाकर पता लगाता हूं। यदि उनका लड़ाई का विचार होगा तो मैं इशारा कर दूंगा। बिन सोचे पछताना पड़ता है। अब बात समझ में आई है। जो तुमने कही है मुझसे वो बात ठीक अपनाई है। भाई तुम ठहरो कभी आ, मैं जाकर पता लगाता हूं। यदि युद्ध का विचार परखट संकेत से समझाऊंगा। महाराज आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। वह देखिए गुरु वशिष्ठ सहित वो इधर ही आ रहे हैं। महामुनि वशिष्ठ के चरणों में और भरत जी के चरणों में दान का प्रणाम स्वीकारो। गुरुजी, यह व्यक्ति कौन है? बेटा यह हुए नामक विशाल राज सिंगरपुरी का राजा और राजा रामचंद्र जी के चरणों का दास है और उनका प्यारा सखा है। आइए निषाद राज, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, मैं कायर कुदरती और उदारी हूँ। सब प्रकार से पतित समझा जाता हूँ। यह आपका अनुग्रह है जो आपने अपने चरणों से इस पवित्र भूमि को पवित्र किया है। कहिए इतनी सेना लेकर किस ओर गमन किया है? यदि आज्ञा हो तो
सेवक भी सेवा के लिए आ गए। भाई क्या पूछते हो? माता की कुल्टी ने मेरा सारा आधार मिटा दिया है और मुझे चिंता में फंसा दिया है। श्री राम गए वन को, संग लक्ष्मण में माता सुधारी है। राजा ने प्राण गंवा दिए, लुट गई अयोध्या सारी है। संतोष करे अब कारण क्या, कौशल बात विचारी है। लाऊं वापस लौटा करके, मन में अब ये बात सारी है। निसंदेह महाराज, आपका विचार बड़ा पवित्र है। प्रभु श्री रामचंद्र जी रात यहाँ ठहरे थे। हे भाई, मुझे वह स्थान दिखला दो, ले चलो एक सका मुझे वहां जहां रघुराई ने विश्राम किया। मैं देख कर तपस बुझा लूंगा जहां राम ने विश्राम किया। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको वह स्थान दिखला देता हूँ। हे भाई, ये दिन के भी सीता के वियोग में शोभाहीन हो रहे हैं। जिस प्रकार राम के वियोग से सारी प्रजा दुखी हो रही है। आह परमात्मा, तेरी माया कोमल गद्दों पर सोने वालों को और कठोर भूमि और इन दिन को पर सुलाया। धिक्कार के कई विस्कीले प्रतिकूल हुई रघुराई को, जिस सूल में हो बबूल प्रकट वो दाग है मुझ अन्यायी को। इस कुल में विधाता ने कुल का कलंक उतारा है। जननी की कुंती ने कुलवन से विमुख में तीर मारा है। हे भाई, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हे राम के प्यारे भरतलाल, सेवा को श्री रघुराई के क्या दोस्त तुम्हारा है इसमें? नहीं मिटके लेकर जाए तारीख आपकी बार बार रघुनंदन करते जाते थे। गदगद हो प्रेम ये वो आंखों में नीर भर लाते थे। अच्छा तो निषाद राज जी, अब हम लोगों को पार होने का प्रबंध कीजिए और संभव हो सके तो आज ही गंगा पार कराइए। महाराज, आज आप विश्राम कीजिए, प्रातःकाल सब प्रबंध हो जाएगा और ये सेवक भी आपके साथ चलेगा। नहीं निषाद राज, आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। इसमें फर्क की क्या बात है? भगवान के दर्शनों से
मैं भी करतार हो जाऊंगा। अच्छा निषाद राज जी, पार होने का प्रबंध कीजिए और आप भी हमारे साथ चलिए। तो लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले छोटे छोटे बच्चों ने कितना अच्छा प्रोग्राम दिखाया था, और अब लीजिए सुपर सनी के भव्य झांकी। तो लीजिए एक नजारा दर्शकों का भी देख लीजिए, जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं मौनी केबल पर। दुखी क्यों इस तरह होते हो? धीरज तो करो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। दुखी होकर भला किस रास्ते जंगल में आए हो, बिलखते हो सिसकते हो, दुखी हो दिल मिलाए हो। अयोध्या को वहां किसके सहारे छोड़ आए हो, बुढ़ापे में पिताजी का सहारा तोड़ आए हो। हे नाथ, भरत से क्या अपराध हो गया जो स्वामी ने मेरा क्या किया? अब आप ही मुझे बतलाएं, इसका सहारा है। हे नाथ, क्यों आए छोड़ भरत को? क्या अपराध बिचारा था? मैं दिन काटूं किस बाती भला, किसका है मुझको सहारा? जब दूर चले पर आप मुझसे सुख संतोष गुजारा है, बस लौट चलो अवसाद अवध को, अब आधार तुम्हारा है। हाँ भरत, इतने व्याकुल न हो, शांति शांति से काम लो। क्या कर्मों की गति ताले से कभी चलती है, इसलिए छोड़ा आग को, पहुंचा कौन कलेश, राजपाट को छोड़कर क्यों आए परदेश? हालत क्या है आपकी कहो मुश्किल हाल, राजपाट को फर्जी आए किसे संभाल? रघुराई जी, जब से आप अयोध्या छोड़कर आए हो, नगरी का बुरा हाल है और मुझे तो बहुत ही बुरा है। चले आए भरत को आप दीन दुनिया से खोके, गुजारू जिंदगी किन दिनों के मैं किसके सहारे होके? मेरी माता मुझसे किए चल कपट और धोखे, किनारे हो गए जालिम, वो काटे राम में बोके। न जाने तकदीर पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गई, ना सुनते आप भी मेरी, मैं कह रहा हूं रो रो के। भाई तुम चिंता न करो, मेरा किसी से कोई गिला नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है सब प्रभु की इच्छा से हुआ है। मैं तुम पर कुछ गिला मेरा, मुझे तेरी कसम भाई, तेरी सुन सुन के बातें
हो गया सीना कसम भाई, पिता की फक्त आज्ञा थी और ईश्वर का हुक्म भाई, जो होना था सो हो गुजरा, इसका करो नगम भाई। ये सब ठीक है भाई, परंतु आपके बिना मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। महाराज आपकी सेवा में शत्रुघ्न उपस्थित है। भाई तुम भी क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रक्षक भाई तो तुम्हारे साथ हैं। महाराज आपके वियोग से अयोध्या उजड़ चुकी है। नर नारी दुखी हो गए हैं और पशु पक्षी अपने प्राण प्रजावासी भी साथ आए हैं। हाँ प्रभु, प्रजावासी ही नहीं, माताएं और गुरु वशिष्ठ जी भी साथ आए हैं। गुरु जी भी आए हैं। चलो पहले उनके दर्शन कर लें। गुरु जी, सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। करीम जी लोग तुम्हारा कल्याण हो। माता अपने पुत्र को आशीर्वाद दीजिए और बातों का ध्यान न कीजिए। जो कुछ भी हुआ है इसमें आपका क्या दोष है? वे तो सब काल के ही अनुसार हुआ है। माता जी बोलती भी नहीं, क्या राम को इस तरह भुला दिया? क्या कहूँ राम, कुछ नहीं कहा जाता, न ही चुप रहा जाता। कर्मों की गति कोई नहीं जानता। जिसको जग में आश्रय मिलना होता है मिलकर ही रहता है, जीव व्यर्था रोता है। माता जी अपने दिल से किसी बात का ख्याल मत करो। ये सब प्रारब्ध का चक्कर है जो सामने आना था। आपका तो यूं ही बहाना था। ये कर्म चक्र में बंधा हुआ जग सारा है, इसमें बैठा ही पश्चाताप तुम्हारा है। इन बातों से होता है दुख भारी, है वक्त तुम्हारा, तुम मेरी कहतारी। हे तात, तुम धन्य नीच अधर्मी, संसार कहेगा दुष्ट, अधर्म कुकर्मी। बतलाओ मुझको चैन कहाँ आएगा, मरकर भी संतोष नहीं आएगा। हे माता, अगर कोई झूठ कहता है तो कहने दो, मेरे मन में सदा संतोष रहता है। हे माता, जिसके भरत जैसे पुत्र हो वो माता तो देवी भवानी है विनय मेरी, है कृपा, मात चलाओ। अब भरत सहित आप लौट अयोध्या जाओ। सुना है मात राज
चरणों में पुत्र का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु धन्य हो, आज दोबारा ये चांद परंतु शोक है अंत समय में वो भी तुम्हारे दर्शन नहीं कर सके। माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? यही कि तुम्हारे सिर पर पिता का साया नहीं रहा और महात्मा तुमने ये क्या किया? माता जी, पिताजी का तब वास हुआ। बेटा इधर तुम वन को चले आए, उधर उन्होंने प्राण गवाए। भरत जी आ गए थे, नहीं वो भी बाद में बुलाए थे। तेरी माया चार चार पुत्रों के होते हुए मरते समय पिता के पास एक भी न रह पाया। पिताजी, आप सदा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए, आखिर हमको जिसके सहारे छोड़ गए। हे भगवान, तुम हमसे इतने क्यों रुक गए? मन में भी सुखा साथ नहीं लेने दिया, आखिर पिताजी का सहारा भी हमसे छीन लिया। तूने हमको डर रुला के मारा, घर से किया था बेघर, मन में लाश के मारा। साला ऐसे तो सब छीन ही लिए थे, फिर भी सबर न आया, दम दे दे रुला के मारा। बेटा, जो बात एक दिन होनी है उसकी चिंता कभी भूल है। जो पैदा हुआ है उसे जरूर मरना है, जो बना है उसे अवश्य बिगड़ना है। इसलिए इस सोच को छोड़िए और परमेश्वर का नाम लीजिए और अपने पिताजी को श्रद्धांजलि कीजिए। क्या गुरुदेव? तूने ये क्या कर डाला? आखिर मेरे सहारे को मिटा ही डाला। रघुकुल में जो दीपक टिमटिमाता था, मौत की आंधी ने वो दीपक मिटा ही डाला। बेटा, शांति करो, विलाप करने से मर्द की आत्मा दुखी होती है। गुरुजी, आपका उपदेश कल्याणकारी है, किंतु इतनी प्रार्थना
कर लीजिए कि इन सब लोगों को लेकर अयोध्या लौट जाइए। बेटा मैंने भरत को पहले बहुत समझाया था, परंतु इनकी राम भक्ति में राम भक्ति के सामने कोई काम नहीं आया। मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे आज्ञा दे तो मैं आपकी विनती श्री रघुनंदन जी से कर लूं। जो कुछ कहना चाहते हो वो तुम कह सकते हो। हे भाई, रघुनंदन आपका छोटा भाई आपकी शरण में आया है। आप मुझे बाएं पकड़कर उठाइए। माता जी की करतूतों पर मत जाइए। माता जी ने जो अन्याय किया है वो मुझे खाए जा रहा है। आपके कारण उनके चेहरे का रंग काला पड़ता जा रहा है। आप इसकी काली मौत हो सकते हैं। हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि सीता माता सुमित्रा सहित युवराज अवध का राज करें। हम और शत्रुघ्न बदले में रहने का साथ करें। जैसे भी हो लौटे अवध। इतनी है देर भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक, होती है दौड़ पुजारी की। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, माता की ओर जो भावना है वह अति ही प्यारी है। इनसे भी अधिक परंतु राम माता का शुभ पुजारी है। इनकी वन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाता है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा ये महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किंतु माँ को नित्य निष्कलंकनी है। अपने चारों ही भाइयों को जगदम्बा जगजननी सी है। माता जी आप होश में आओ। आप इतना दुख न पाओ। माता जी आपको मेरी सौगंध है कि आप होश में आओ। हे राम, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने हो। ऐ दुनिया की बहू बेटियों, खुद सीखो। नीच की संगत में न फंसना। नीच की संगत से हमारा क्या हाल हुआ है। बेटा राम बेटा, बहन कौशल्या ये तेरा पुत्र नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। मेरा ये धन है, जीवन है, मेरा ये प्राण कलेजा है। हे राम, आज दया करो। मैया बेटे की कृपा चाहती है।
क्षमा करो। देखो माँ क्षमा चाहती है। अब समय सत्य पर धनु भगत ने राज को भी तज दिया। सत्य पर राजा हरिश्चंद्र ने परिवार को भी तज दिया। सत्य के कारण श्री ने प्राण का सौदा किया। सत्य के कारण हमें वनवास में आना पड़ा। सत्य का पालन करें हम, यही सच्चा कर्म है। याद रखो सबसे ऊपर सबसे ऊंचा धर्म है। यथार्थ है महाराज, परंतु जब मन नहीं मानता क्या करूं? मन भाई अब तुम्हारे लिए लौट जाना ही उचित है। और फिर 14 वर्ष की तो बात है। यह समय बीत जाने पर मैं फिर तुमसे मिलूंगा। अच्छा भ्राता जी, आपकी और गुरु जी की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूँ। किंतु एक दिन भी इतनी कृपा कीजिए, मुझे अपनी खड़ाव प्रदान कर दीजिए। मैं इससे अयोध्या की गद्दी सजाऊंगा। गुरु जी की आज्ञा से राज्य कार्य चलाऊंगा और समय सन्यासियों का जीवन बिताऊंगा। अच्छा प्यारे, ये मेरी खड़ावलो। अच्छा प्रभु आज्ञा दीजिए, किंतु याद रखिए यदि आप 14 वर्ष से अधिक एक दिन भी लगाएंगे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे। तुम निश्चिंत रहो प्यारे भरत। मैं इस बात का वादा करता हूं कि 14 वर्ष पूरे होते ही मैं तुम्हारे पास